नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हैं वो तमाम खबरें और तमाम पल पल की अपडेट लेकर जो सुशांत सिंह केस को लेकर। और यहां पर अभी हम जो बात करेंगे वो है कंगना रनौत के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से कंगना लगातार नेपोटिज्म हो चाहे ड्रग्स लिंक के बारे में बात हो, लगातार वो अपने बयान और ट्विटर हैंडल से अपने लगातार वो ऐसे लोगों पे निशाना साधती रहती है और वो किसी से भी नहीं डरती हैं। अपने बयान वो जिस तरह से देती हैं वो सबको डराने वाले होते हैं और किसी के सामने वो डरती नहीं। और अभी वो जो उन्होंने बयान दिया है, इस वक्त उन्होंने संजय राउत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने उनको धमकी दी है कि वो मुंबई वापस ना आए और जिस तरह से वो अपनी आजादी को लेकर जिस तरह से वो मुंबई की गलियों में घूमती हैं वहां ना घूमे। तो यहाँ पे कंगना ने साफ साफ संजय राउत के ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने और कंगना ने मैं बता दूं आपने को कि कंगना ने यहाँ पर ये बोला है कि उनको मुंबई अब पाकिस्तान अधिकृत पीओके जो है कश्मीर वैसा लगने लग गया है। यानी उन्होंने जो पाकिस्तान आधारित कश्मीर है अधिकृत उसकी तरह पीओके की तरह यहाँ पे उन्होंने मुंबई को बता दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरह से संजय राउत ने उन्हें आने के लिए मना कर दिया है, यानी कि वो कहना चाहती हैं कि साफ साफ कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं। अगर मैं पूरे मामले की बात करूं तो दरअसल पूरा मामला ये था कि कंगना ने एक बयान में बोला था, एक मीडिया जो फर्म है वहां पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि 99% जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स एडिक्ट हैं। और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, उन्होंने कई सारे बॉलीवुड स्टार्स के नाम लिए थे जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विक्की कौशल का नाम अपने ट्वीट में वहां लिया था और कहा था कि उन्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें वो लोग ड्रग्स एडिक्ट निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को बयान देंगी, वो तमाम उन नामों का खुलासा करेंगी जिसमें ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनका नाम बताएंगे। ऐसे मास्टरमाइंड होते हैं, जो ड्रग्स पेडलर होते हैं, उनके नाम वो अपने बताएंगी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को अपने बयान के जरिए। जिसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता जो है राम कदम, उन्होंने एक कंगना को कहा था कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। माफिया जो ड्रग्स माफिया होते हैं उससे उनको जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंगना ने एक और ट्वीट करके बोला कि उन्हें ड्रग्स माफिया और ये जो बॉलीवुड माफिया होते हैं उनसे ज्यादा डर उन्हें मुंबई पुलिस से लग रहा है। यानी आप जिस तरह से देखिए कि जिस तरह से ये केस, सुशांत का जो केस था वो पहले मुंबई पुलिस पे था, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मुंबई पुलिस को निशाना साधा और कहा कि मुंबई पुलिस से उन्हें ज्यादा डर लग रहा है एज कंपेयर टू जो ये बॉलीवुड माफिया होते हैं, जो ड्रग्स पेडलर होते हैं, उनसे ज्यादा डर उन्हें मुंबई पुलिस से लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे संजय राउत ने कंगना को बोला कि आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक उनका पत्र है शिवसेना का सामना जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कंगना इस वक्त अपने होम टाउन में है, हिमाचल में, और वो वही कह रही है कि मुझे अगर किसी सुरक्षा की जरूरत होगी तो मैं केंद्र सरकार को बोलूंगी या हिमाचल सरकार को बोलूंगी। मुझे मुंबई पुलिस की जरूरत नहीं, मुझे मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कंगना ने एक और बयान दिया था जिसमें कंगना ने बोला था कि कंगना को दरअसल 99% जो ये ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड में लोग, उनके सबके नाम पता है। जिसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक डायरेक्टर ने, फिल्म मेकर ने उनके खिलाफ बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि ये मुझे ऐसा लगता है कि 99% जिनका नाम ले रही है उनमें कंगना भी शामिल है और कंगना यहाँ पे खुद ड्रग लेती है, ड्रग्स एडिक्ट है। आपको बता दूं अनवर सिन्हा ने इस बयान पे जब कंगना ने बोला था कि 99% जो बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, और मैं उन सबका नाम का खुलासा कर सकती हूँ। जिसके बाद अनवर सिन्हा जो फिल्म मेकर है उन्होंने कंगना के एक ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि कंगना खुद उन 99% में से एक है। जिसके बाद कंगना वहां पर भी चुप नहीं रही, उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के एकदम तुरंत बाद और उन्होंने कहा शायद
अनुभव सिन्हा जो है उनको ऐसी जगह या इस पार्टियों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ये पार्टियां महंगी होती हैं, यहाँ पे महंगे ड्रग्स आते हैं, तो शायद आप जैसे फिल्मकार होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। तो देखिए कंगना यहाँ पर जिस तरह से वो बाहर से है, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, और लगातार वो नेपोटिज्म के बारे में, लगातार वो करण जौहर के बारे में, और उन्होंने एक ट्वीट पीएमओ को टैग करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिया था जो करण जौहर है, जो माफियाओं के बॉस है, जो माफिया है बॉलीवुड के, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जिस तरह से खुले होकर घूम रहे हैं, तो कंगना ने करण जौहर पर इल्जाम लगाया था, और उसके बाद यहाँ पे अनुभव सिन्हा जो है, जो फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पे बोला कि कंगना जो 99% बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर इल्जाम लगा रही है वो खुद ड्रग्स एडिक्ट है। जिसके बाद कंगना ने अपना ये जवाब उनको ये दिया ट्वीट के जरिए, और उन्होंने कहा कि शायद अनुभव को ऐसी पार्टियों में नहीं बुलाया था। तो जिस बेवाकी से वो अपना आंसर करती है, जिस बेवाकी से वो हर किसी से बिना डरे हुए बकायदा वो हर एक उस शख्स का नाम ले लेती है जिसको उनसे डर नहीं लगता, और जिस तरीके से कंगना ने अब यहाँ पर संजय रावत के साथ जंग छेड़ दी है, यानी कि एक तरफ वो मुंबई पुलिस से भी नहीं डरती, मुंबई पुलिस के ऊपर भी वो लगातार इल्जाम लगाती आई है, और उसके बाद अब संजय रावत के साथ उन्होंने संजय रावत के बारे में जो ये बोला, आप देखिए उसके बाद यहाँ पे संजय रावत भी अब अपना बयान देंगे और वो बताएंगे कि आखिर वो क्या बोलना चाहते थे। और जिस तरह से कंगना ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं उनको ये धमकी मिली है संजय रावत की तरफ से कि आप मुंबई वापस ना आइए। और इसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनको ये पीओके की तरह लगता है, यानी कि मुंबई आने में उन्होंने ये बताया कि मुझे मुंबई आने में डर लगने लग गया और मुझे मुंबई पुलिस से ज्यादा डर लगता है। जो माफिया होते, जो बॉलीवुड के माफिया हैं, उनसे ज्यादा। उन्होंने बॉलीवुड को माफिया कहने का जो उनका वो मतलब था वो यही था कि नेपोटिज्म है। जिस तरह से आए दिन कई स्टार जो बाहर से आते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या उनकी बॉडी उनके कमरे में पाई जाती है, चाहे आप प्रवीण बॉबी को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी एक्ट्रेस को देख लीजिए, जिया खान, जिस तरह से जिया खान की बॉडी मिली, उसके बाद सूरज पंचकोली के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगा, उसके बाद कई सारे ये चीजें खुलकर सामने आई। उसमें भी कंगना रावत ने साफ साफ सूरज पंचकोली की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उनको बचाया जा रहा है। और ये तमाम चीजें, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे ड्रग्स से लेकर जो लिंक निकलते हो, उनके बारे में कंगना लगातार बोलती आई है, बिना डरे, बिना बेवाकी से। ये वो जिस तरह से चीज तमाम अपनी जो जवाब है वो लिखते आई है ट्विटर के जरिए। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी जो जंग है वो कंगना और संजय रावत के साथ छिड़ गई है। कंगना ने यहाँ पे संजय रावत पर ट्वीट करके, कंगना ने जिस तरह से, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्वीट करके कंगना ने यहाँ पे साफ साफ संजय रावत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उनको संजय रावत धमकी दे रहे हैं कि वो मुंबई ना आए। और उन्होंने इस ट्वीट के जरिए संजय रावत को कहीं ना कहीं निशाना साधा है, शिवसेना पर निशाना साधा है। और अगर मैं बात करूं राजनीति की, तो कंगना आए दिन पीएम मोदी की तारीफ करती हैं, आए दिन वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की तारीफ करती है। जिस तरह से अब उन्होंने शिवसेना के ऊपर ये निशाना लगाया है, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि क्या पता कंगना राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहती हो। आप देखिए इस तरह, मैं पीछे हमारे जो ट्वीट चल रहा है कंगना का ही ट्वीट है जो कंगना ने किया था संजय रावत के लिए, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि जिस तरह से संजय रावत ने उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दी और जिस तरह से वो पीएम मोदी पे आए दिन कमेंट्स करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं, तो यहाँ पे दो पार्टियों की कहीं ना कहीं कंगना ने जिस तरीके से, एक तरफ वो बीजेपी की तारीफ करती है, पीएम मोदी की तारीफ करती है, और उसके बाद जब वो संजय रावत की तरफ बोल रही हैं, तो इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं वो मुंबई पुलिस से और शिवसेना से थोड़ा खफा है। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने, जब उनका ऋतिक रोशन का मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के ऊपर इल्जाम लगाया था, और मुंबई पुलिस ने फिर उनका कोई उस पे कोई कुछ करा नहीं था, कुछ उस पे एक्शन नहीं लिया था। और उसके बाद कंगना ने बोला था कि सारे के सारे मिले हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकार हो, शिवसेना हो, वो सब एक साथ है, एकजुट होके
मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं और मैं इनकी लड़ाई में लड़ती रहूंगी। और अब जब कंगना अपने होम टाउन हिमाचल में है और उसके बाद भी वो वहां से भी बैठकर, आप देखिए फिर से ये ट्वीट चल रहा है, आप ये देखिए, इसमें उन्होंने, कंगना ने जिस तरह से संजय राउत को बोला है और उसके बाद ये सारे ट्वीट एक एक करके जिस तरह से कंगना ने सुशांत केस के बाद लगातार वो इसमें अड़ी रही है और उन्होंने लगातार ये चीजें बोली हैं कि सुशांत की मौत में कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के माफिया हैं, चाहे वो, उन्होंने यहाँ पे मैं बता दूं, उन्होंने करण जौहर का नाम साफ साफ तरीके से लिया है। वो लगातार बताती हैं कि करण जौहर किस तरीके से सुशांत का मजाक उड़ाते थे और उन्होंने ये वाली बात भी रखी थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सुशांत सिंह से कई सारी फिल्में छीन ली गई थी क्योंकि उनकी किसी वजह से करण जौहर से लड़ाई हो गई थी, खफा हो गए थे करण जौहर सुशांत सिंह से, और जिसके बाद उनसे कई सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनसे फिल्में छीन ली। और इसके बाद सुशांत, जिस तरह से उनको डिप्रेशन में लाया गया, जिस तरह से सुशांत को डिप्रेस्ड किया गया, नेपोटिज्म की बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है नेपोटिज्म, जिसका कंगना शुरू से ही विरोध कर रही है। लगातार वो इस पे ट्वीट करती है, लगातार वो ऐसे लोगों का नाम लेती है, लगातार उन्होंने बोला है कि फिल्म जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें नेपोटिज्म खुलकर सामने आता है और खुलकर जो स्टार किड्स होते हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, यानी कि आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी हो, चाहे रणवीर कपूर हो, ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे हो, उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगातार फिल्में मिलती हैं, अगर ये कोई फिल्में खराब भी करते हैं, इनकी फिल्म ऊपर नहीं उठती, फिर भी इनको दोबारा फिल्म मिलती है, लेकिन हम जो लोग बाहर से आते हैं, हमें अगर हमारी फिल्में खराब हो जाती हैं तो हमें कोई फिल्म नहीं मिलती, हमें फिल्में रोक दी जाती हैं। यानी कि कंगना किसी से नहीं डरने वाली और जिस तरह से उनका ऐसा चेहरा और जिस बेबाकी से वो हर किसी के बारे में बोलती है, हर वो बात वो रखती है सामने। पहले वो हालांकि ट्वीट इतना नहीं करती थी, इतना सोशल मीडिया हैंडल नहीं करती थी, उनके मैनेजर करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबसे पंगा लेना शुरू कर दिया और उनकी मूवी भी आई थी पंगा, और उसके बाद उन्होंने जब सबसे पंगा लेना शुरू कर दिया और अब वो जिस तरह से सारे ट्वीट्स खुद करती है और एक के बाद एक, चाहे उनके खिलाफ कोई भी बोले, एक के बाद एक ट्वीट का वो जवाब भी खुद देती हैं, चाहे वो किसी वीडियो के जरिए हो, चाहे वो किसी ट्वीट के जरिए हो। जैसे ही सुशांत सिंह की मौत की खबर आई थी, कंगना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने, आपको बता दूं, साफ साफ कहा था कि ये नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, सुशांत कहीं ना कहीं इन चीजों से डिप्रेस थे। और अब जब ये एंगल ड्रग्स एंगल की तरफ चला गया है, ड्रग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जब इसका पूरा खंगाल रही है, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि मैं एक एक बंदे का नाम, एक एक उस शख्स का नाम मैं ले सकती हूँ जो ड्रग्स माफिया से जुड़ा हुआ है, जो ड्रग्स पेडलर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे वो लगातार करण जौहर पर साफ साफ निशाना साधती हुई आई है और हर उस व्यक्ति को जो बॉलीवुड के साथ बोलता हो उसको वो जवाब भी देती आई है। और उन्होंने साफ साफ बोला कि जो ऐसे लोग बॉलीवुड के खिलाफ नहीं बोलते या कहीं ना कहीं इस डर से बैठ जाते हैं कि उन्हें फिल्में नहीं मिलेंगी या उनका करियर खराब हो जाएगा, मैं उन लोगों से नहीं डरती हूँ और मैं लगातार अपनी बात रखती आऊंगी। और आज उन्होंने फिर से वही किया, जैसे ही उनको संजय राउत की तरफ से ये आंसर आया या उन्हें ये सूचना मिली कि संजय राउत ने उन्हें कहा है कि वो मुंबई वापस ना आए, अगर उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला होगा। और जिस तरीके से अब उन्होंने दावा किया कि संजय राउत ने मुझे ये बोला है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं, तो मैं उन्हें ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं डरती और मैं उन सारे लोगों का, उन सारे माफियाओं का नाम लेकर रहूंगी जो इस ड्रग्स एंगल्स और इस ड्रग्स पेडलर से जुड़े हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स और उनके नाम मैं लेकर रहूंगी। यानी कि यहाँ पे कंगना और संजय राउत और शिवसेना की, आप देखिए कंगना ने जिस तरह से यहाँ पे संजय राउत को जवाब दिया है, यानी कि ये साफ साफ है कि अब कहीं ना कहीं कंगना पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और संजय राउत ने बोला भी है कि कंगना के ऊपर गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठाए। तो अब आप देखना होगा आगे कि किस तरह से कंगना आगे अपने इन जो उन्होंने सवाल उठाया उसके ऊपर वो क्या बोलती हैं और आगे ये जंग कहां तक जाती है, ये आगे देखना होगा। और बाकी सुशांत से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे जनशक्ति न्यूज। नमस्कार।